मुझे तो पता नहीं था अलग अलग टाइप के फूल। मैंने एक फूल टच करा, वो फूल ही बंद हो गया। छुई मुई वाला फूल था। मैंने अपने दोस्त को बोला ये क्या है? कह रहा है नो मीन्स नो। हाँ, जो फूल भी कंसेंट नहीं दे रहा। आप लड़कियों से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको लगता है हमारी कंट्री में सेक्स एजुकेशन है? लड़के प्लीज नहीं। बहुत मौके दिए मैंने लड़कों को भाई, सब ऐसे ही बोलते हैं कि भैया एक बार दिलवा दो। अरे सेक्स एजुकेशन कहाँ से दिलवा दूं भाई? आपको लगता है मैम हमारी कंट्री में है सेक्स एजुकेशन या नहीं? नहीं? तो आपको कैसे पता चला? अरे अलग अलग पता चलता है। जैसे मेरे दोस्त को चाचा के थ्रू पता चला है, जब हुआ तो पता लगा कि अच्छा ये होता है क्या। इसीलिए क्योंकि देखो आप, मुझे लगता है लड़कियों में फिर भी एम्पैथी होती है, एक ना सेफ एटमॉस्फेयर में पता चलता है। लड़कों का भाई, मैं अपने दोस्त के पास चला गया था भाई, उसकी कंपार्टमेंट आ रखी थी, मुझे लगा इसको तो पता ही होगा भाई, इतना पढ़ लिया उसने 3 साल से एक ही क्लास में। मुझे लगा, मैं गया उस पर, मैंने कहा भाई रिप्रोडक्शन कैसे होता है? कह रहा घर आ जाना। घर आ जाना? हम 3-4 लौंडे घर पहुंचे, हमने बोला भाई कैसे होता है, पहले हमें ही समझा रहा है। कह रहा लड़कों में बहुत ताकत है। मैंने कहा भाई ठीक है, पर होता कैसे है? कह रहा अगर तू एक लड़की पे पसीना भी फेंक दे तो वो प्रेग्नेंट हो सकती है। प्रेग्नेंट, स्पर्म भी नहीं कर सकता डायरेक्ट प्रेग्नेंट, पसीना। आप समझ रहे हो? हमें ऐसा नहीं कि मैं मान गया, मुझे लगा भाई, मैंने उससे सवाल किया, मैंने कहा सही नहीं लग रहा जो उसने बताया। कह रहा है पहले एसी थे। हमने कहा नहीं। तो कह रहा है पहले कितने बच्चे होते थे? हमने कहा भाई 7-8। कह रहा अब एसी आ गए? मैंने बोला हाँ। कह रहा अब कितने? मैंने कहा 1-2। बहन जो प्रूफ कर दिया भाई इसने। LHS = RHS भाई। अब कैसे करूं भाई मैं? मतलब भाई मैं दोस्त अपने बालकोनी में खड़े होते थे स्कूल की कि ले तेरी भाभी, ले मेरी। लड़कियां ऊपर से जा रही है, पता ही नहीं गोद भराई हो जा रही है सीधा कि भाई ये है ना। लड़कियां आ रही है, होमवर्क कॉपी वापस ना, पीछे हो जा, कुछ नहीं मिलेगा। कह रही बदतमीज मत कर। मैं पसीना फेंक दिया। कह रही ये क्या किया? मैं 9 महीने बाद पता चलेगा। बदतमीजी कर रही है भाई। आप समझ नहीं रही, हमारी कंट्री है इंडिया, जहाँ पे रिप्रोडक्शन अलग अलग जगह अलग अलग पढ़ाया जाता है। हाँ, जैसे मैम आप कहाँ से पढ़े हो? इफ आई मे आस्क, लाइक आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? मेरठ। तो पढ़े तो नहीं हो आप। ये बात तो आपको पता है। देखो मेरठ में कहाँ भाई सेक्स एजुकेशन, तो ब्लेड रखना होता है फिर होगी एजुकेशन। क्योंकि कोई गर्ल्स स्कूल से पढ़ा है बाय एनी चांस? यहाँ पे कोई गर्ल्स स्कूल से पढ़ा है? कोई नहीं। लड़का मत उठा देना भाई। मेरी पढ़ी गर्ल्स स्कूल में, पता अलग तरीके से पढ़ा जाता है। जैसे मेरी एक दोस्त है, वो गर्ल्स स्कूल में थी, उसको मैम आई पढ़ाने और सिर्फ फीमेल पढ़ा दिया, सिर्फ फीमेल। लड़कियों ने बोला मैम मेल वाला, तो इतना अच्छा जवाब दिया। कह रही तुम्हें क्या मतलब, अपना अपना देखो। तो ये क्या रिप्रोडक्शन है भाई? अपना अपना देखे सिर्फ। मुझे लग रहा है सारी लड़कियों को सिर्फ अपना ही पढ़ाया था, अभी हम ही पीछे कि कर लो ना। तो कह रही अकेले कर लूंगी बाहर। अरे ये हो रहा है हमारे स्कूलों में। लड़कियों ने बोला कि मैम मेल वाला भी पढ़ा दो, पेपर में आ जाएगा। कह रही बकचोदी नहीं, पेपर मैं बनाऊंगी। मेल और फीमेल आएगा, और चुपचाप सारी लड़कियां फीमेल बनाना। भाई लड़कियां इतनी अच्छी होती है, सबने फीमेल बना दिया। और मेरी दोस्त थी, उसने मेल बनाया, पर उसको भी नहीं पता कैसा होता है, उसने बस बना दिया। अब मैम देख रही है आंसर शीट, मैम की फट गई कि ये होता है क्या? मेरे वाले का गलत हो गया क्या भाई? भाई मैम की फाड़ दी। मैम को लग रहा है भाई मेरा हो गया गलत यार। ये तो उसके पेरेंट्स को बुला ली, लड़की के पापा देख रहे बेटे इसकी तो ट्यूशन भी नहीं लगाई और छोटा है।
ये छोटा ही है सबका, यही हमारे मर्दों का कंसर्न है। बहुत ही गलत है। देखो, एक तो मैं आपको पता है, आप में से किसी को पता है हमारी एनसीईआरटी में रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या है? किसी को पता है? क्योंकि आप सबका हो गया है, मेरा ही नहीं हुआ भाई, मेरा थ्योरी की वजह से ही नहीं हुआ भाई। डेफिनेशन लिखी हुई है, रिप्रोडक्शन इज अ नेचुरल प्रोसेस दैट हैपन इन एवरी स्पीशीज। नेचुरल भाई। 7वीं में पढ़ाया था, मेरा दोस्त आया कह रहा है भाई बंदी पटाए, मैंने कहा भाई तू पटा, मेरा तो नेचुरल होगा। जब भाई लिखा है तो क्यों भाई? मुझे लगा सरकार से बंदे आएंगे 2 की चलो करो, नेचुरल हो गया है भाई। भाई मैं अपना आधार पैन लिंक करके बैठा हूँ कि भाई जैसे ही होगा भाई मेरा करवाओ। नेचुरल भाई बताओ ना, जैसे नेचुरल क्या होता है? जो अपने आप होता है। जैसे लड़कों की दाढ़ी मूछ अपने आप आती है, लड़कियों की सिर्फ मूछें आती है, वो भी नेचुरल है ना। आप नेचुरल बता रहे हो तो एक तो आप वर्ड देखो, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, इस वर्ड के आगे री है। री, आप सब पढ़े लिखे रहो, री मतलब क्या भाई? एक बार तो करवाओ। एक तो ना ये मेल टीचर को कभी नहीं पढ़ाना चाहिए, मेल टीचर को बिल्कुल नहीं बनता। आपको किसी को पढ़ाया मेल टीचर ने? मेल टीचर पता है ऐसे पढ़ाते हैं लड़कों को स्पेशली कि अगर इनको ज्यादा बता दिया तो कहीं मेरी बेटी के साथ ना कर ले। आप मेरे को आज भी याद है भाई, प्रॉपर बॉडी पढ़ा रहे, यहाँ से यहाँ तक सब कुछ, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सब। जैसे ही नीचे आए, अब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे। क्या चार्ज होगा क्या? आप सोचो बंदी मुझे बुला रही है, मैं धूप में खड़ा हूँ 2 घंटे की, भाई 100% करके जाऊंगा, वहां पे मिट्टी भी इतना हो जाए। अरे ये क्या है भाई? आप गुस्से में पढ़ाते, जैसे ऐसे मेल टीचर पढ़ाते जैसे अभी मिल जाएगा इनको कि पढ़ा दिया। एक तो आप हमारी फॉर्मेटिंग ही देख लो यार, इंडिया में ही है ऐसी फॉर्मेटिंग, प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन, ऐसे पढ़ाया होगा आप सबको भी, है ना? आप प्लांट्स के नजरिए से सोचो, उनको कितना बुरा लगेगा कि वो कोई माहौल बनाने के लिए सबसे पहले उनका, और इतना खराब पढ़ाते हैं भाई, मुझे आज भी आता है, ऐसे बोलते इनका यहाँ से होता है। लड़के हरामी थे भाई, गार्डन में जाके पकड़ लेते थे, यहाँ से करता है। आप देखो भाई, आप भाई सुबह सो रहे हो, कोई आपका आके पकड़ ले, यहाँ से करता है, आपकी फट जाएगी बहन, तो यहाँ से करता भाई, हाँ यहीं से करता हूँ, क्या पकड़ यार, तुम थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ। आए हमारे भाई मेल टीचर पढ़ाने, कह रहे आज हम रिप्रोडक्शन एंड प्लांट्स पढ़ेंगे। हमने कहा ठीक है। कह रहे हमसे ही पूछ रहे, कह रहे तुम में से किसी को पता है प्लांट्स का कैसे होता है? 7th में है हम, हमें ये भी नहीं पता कुछ होता है, कैसे होता है? हमने कहा नहीं, तो भाई इतना चौक उठाया, 2 फूल बनाए, हम देख रहे हैं। कह रहे तुम्हें पता है इनका कौन करवाएगा? कौन करवाएगा? भाई हम 4-5 बच्चे बैक बेंच पे बैठे थे, मैंने तो कहा पहले तुम नीचे हो भाई, कहीं हमें ही बुला ले, तुम करो। एक बच्चे ने हाथ उठाया, कह रहे कौन करवाएगा? कह रहा है सीमा आंटी करवा देगी, वो सबका करवा देती है। क्या चल रहा है? दोबारा चौक उठाया, मधुमक्खी बना दी, कह रहे ये मधुमक्खी इन दोनों का करवाएगी। दल्ली है ये? क्या है ये, बिछोलिया है जो बुआ बनी है कि आज करवाऊंगी तुम्हारा? भाई मेरे साथ में मेरा दोस्त बैठा था, कह रहा देख भाई इनका मधुमक्खी करवा रही है। मैंने बोला हाँ। कह रहा मेरी मधुमक्खी बनेगा? 500 रुपये रख लियो बहन, ये रेट है मेरा, 500 रुपये में ये करूं मैं? पीछे वाला कह रहा 800 मैं दे दूंगा। भाई तुम काम देख रहे हो, 2000 का काम है यार करवाना। एक तो आपको पता है ना ये मधुमक्खी पॉलिनेशन कहते हैं इसको, करवाना। वो दिन है, आज का दिन है, कभी शहद नहीं खा पा रहा भाई। जैसे ही खाते हो वैसे किसी दल्ली के घर का खाना है पीछे भाई, क्या भाई। और एक तो ये नहीं कि हमें मना कर दे, हमें लगा कि ये सही नहीं है, हम सर के पास गए, हमने कहा भाई सर ये सही नहीं लग रहा,
तो हमें बोल रहा है कल सुबह आ जाना। कहाँ? कह रहा है हाँ गार्डन में आ जाना। वही कह रहा है मधुमक्खी आएगी देख लेना। हाँ जी ये सब चल रहे हैं हम तो एक्साइटेड भाई कि कल कपड़े प्रेस कर लियो जैसे हमारा ही होना है। जल्दी पहुंच गए भाई। मुझे तो पता नहीं था अलग अलग टाइप के फूल। मैंने एक फूल टच करा, वो फूल ही बंद हो गया। छुई मुई वाला फूल था। मैंने अपने दोस्त को बोला ये क्या है? कह रहा है नो मीन्स नो। हाँ जो फूल भी कंसेंट नहीं दे रहा। खड़े हुए हम भाई कुछ करेगी आके देख रहे हैं हम क्या है। आई नहीं मधुमक्खी। मैं सर को बोला सर कब आएगी? कह रहा है वो छत्ता दिखा रहा है। कह रहे चौकन्ने रहो कभी भी आ सकती है। चौकन्ने रहे हम। मेरे दोस्त को मैंने बोला भाई कब आएगी? कह रहा अभी बुला दूं। मैंने कहा कैसे? पत्थर उठाया भाई छत्ते पे फेंका, सारी मधुमक्खियां आ गई, सारे प्लांट्स खुश की सबका हो रहा है और सर भाग रहे हैं। मैंने कहा आप कहाँ? कह रहे तुम भी भाग जाओ तुम्हारा भी हो जाएगा। कहा हमारा भी? भाई हम तो रुक गए कि अब करके जाएंगे। भाई मधुमक्खी बैठाई यहाँ पे, मजे आ रहे हैं। एक को दर्द हो रहा है, वो आकर मैंने बोला क्या हुआ? कह रहा ऑर्गेज़म। भाई यहाँ ई रिक्शा वाले इतने बकचोद है यहाँ पे। मैं अभी आ रहा था, मैंने उससे भाई मैंने बोला भैया लाल बत्ती पे उतार दोगे? कह रहा बिल्कुल 20 रुपए लगेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैं बैठ गया। भाई आगे चले गए लाल बत्ती से हम। मैंने बोला भैया लाल बत्ती तो पीछे रह गई। कह रहा है वो अभी ग्रीन है। जब लाल मिलेगी तब।